क्योंकि टिकटॉक अब आपको लिपसिंग पे फेमस नहीं कर रही। टिकटॉक कहती है कि मुझे मेहनत करके दिखाओ, प्लेस मैटर नहीं करती। वायरल होने के लिए क्या सीक्रेट है? वो कहते हैं जी सबसे पहले आपके पास आईफोन होना चाहिए, एक रिंग लाइट होनी चाहिए, एक तो मेरे 1.9 मिलियन फॉलोअर सैमसंग के मोबाइल पे हुए और उस टाइम पे मेरे पास कोई कैमरामैन भी नहीं था। क्या फैमिली व्लॉगिंग जो है इसको सपोर्ट करते हैं आप? यार तुसी मेरे चित्तर पुआओगे कसम। जो चीज गलत है वो गलत है। आपने कभी ये सोचा कि ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट है या एक काम की चीज मैं कर रहा हूँ? लगता नहीं है कि सोशल मीडिया एक वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं वेस्ट ऑफ एनर्जी है? नहीं, अगर आप इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हो तो फिर ये कहना बहुत गलत है कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे कंधों पर एक जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी ऑडियंस को, अपने प्यार करने वालों को, अपने फैंस को वो मैसेज कन्वे करें जिससे पॉजिटिविटी फैले। टिकटॉक पे सक्सेस होने के लिए उसके पीछे क्या सीक्रेट है? मेहनत, मेहनत। विच सॉर्ट ऑफ मेहनत? अगर तो आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, क्योंकि टिकटॉक अब आपको लिपसिंग पे फेमस नहीं कर रही। टिकटॉक कहती है कि मुझे मेहनत करके दिखाओ जी। खाली टिकटॉक की बात नहीं कर रहा, कोई भी हमारा प्लेटफॉर्म है। अगर आपने एज अ इन्फ्लुएंसर अपने आप को प्रिटेंड करना है तो आपको बहुत मेहनत चाहिए जिसमें आपको कंटेंट दिखाना है। अगर कंटेंट आपकी ऑडियंस आपका पसंद करती है तो फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मेरी तरफ से तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि यार आप अच्छा कंटेंट बनाओ, आपका कंटेंट वायरल होगा, चाहे वो गांव में है, किसी थर्ड क्लास जगह पे है, गली में है, एक एलीट क्लास जगह पे है, प्लेस मैटर नहीं करती। तो ये बात पहले जब किसी से पूछी जाती है कि टिकटॉक पे वायरल होने के लिए क्या सीक्रेट है, वो कहते हैं जी सबसे पहले आपके पास आईफोन होना चाहिए, एक रिंग लाइट होनी चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए। ये बात सच है या किसी ने ऐसी ब्लफ किया है? मैं आपको बताता हूँ, मेरे 1.9 मिलियन फॉलोअर सैमसंग के मोबाइल पे हुए और उस टाइम पे मेरे पास कोई कैमरामैन भी नहीं था। मैंने वो ट्राइपॉड पे मोबाइल रखा और उसी से ही मैंने अपने 1.9 मिलियन किए। 4.6 मिलियन तक मैंने आईफोन ले लिया हुआ था, लेकिन 1.9 मिलियन एक अच्छी फिगर है फॉलोअर्स की। ये टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, बाकी प्लेटफॉर्म्स की नहीं। तो मैं आपको ये बात एक वाज़ह कर दूं कि आईफोन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनैलिटी और एक कंटेंट अच्छा होना चाहिए, फ़ोन की ज़रूरत है। इसलिए जिनके पास आईफोन नहीं है वो फिक्र ना करें, कंटेंट पे मेहनत पहली करें। कोलैबोरेशन जो है वो आपकी किसके साथ थी? पहली कोलैबोरेशन एक इवेंट था, उस इवेंट पे सब हम लोग इन्फ्लुएंसर्स मिले थे। टिकटॉक इवेंट था? हाँ, टिकटॉक इवेंट था। ऑफिशियल या वैसे था? ऑफिशियल इवेंट था। वैसे मैं नहीं जाता था क्योंकि आई वाज वेरी डिस्क्रीट, बल्कि 1.9 मिलियन तक नहीं, 1.1 मिलियन तक मैंने अपना नाम भी नहीं शो करवाया था कि हुज अली मुगल। तो तब तक मेरा नाम भी नहीं था शो होता, लोगों को पता नहीं था कि इसका नाम क्या है। आप काफी टाइम से कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, क्या फैमिली व्लॉगिंग जो है इसको सपोर्ट करते हैं आप? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया क्योंकि मेरे अपने दोस्त कर रहे हैं, प्यार करने वाले कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। हाँ करें, लेकिन बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें ना दिखाएं। लाइक व्हाट? उस पे रोशनी यार डालें। तुसी मेरे चित्तर पुआओगे कसम। बताएं। मतलब ये है कि आप अपना फैमिली व्लॉग करें, इस तरह करें कि उससे बच्चे कुछ सीखें, बड़े कुछ सीखें। एक मतलब आप मेरी बात समझ रही आप हैं खुल ना? के बात करें ना, क्या कहना चाह रहे हैं? यार मैं अब खुल के बात तो यही करूंगा कि यार जो आजकल की फैमिली कंटेंट है वो मुझे समझ में नहीं आते। ठीक है। मैंने इसीलिए 2-3 बार व्लॉग स्टार्ट किए, रोक दिए। ये नहीं कि चले नहीं, थोड़े बहुत चले भी, लेकिन मुझे उनसे एक ऐसी वाइब आई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं डिग्रेड हो जाऊंगा इससे। तो कंटेंट में थोड़ी सी इज्जत है, लेकिन व्लॉगिंग में भी इज्जत है। ये नहीं है कि अगर आप अच्छा व्लॉग देते हो प्लानिंग के साथ, तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक तो क्या जाता है। चीजें नहीं दिखानी चाहिए? यार मैं घुमाता हूँ बात को, फिर आप उधर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ इस सवाल से आप फौरन आगे पीछे हो जाए। बताएं। यार फैमिली की पर्सनल चीजें नहीं दिखानी चाहिए। लाइक व्हाट? फैमिली को बहुत ज्यादा एंगेज नहीं करना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन दिखाना क्या नहीं चाहिए? यार मतलब मैं क्या बताऊं यार, अब मैं अच्छा सिंपल इज दिस कि हम लोग जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके साथ हम लोग इस तरह पेश आएं और उनकी फैमिलियां हमारे साथ, जिस तरह मैं अपनी फैमिली को किसी के साथ मिलवाता हूं, तो मैं चाहता हूं कि यार लिमिट्स रहें कुछ।
अब आप बात को समझ रही होंगी, ऑडियंस भी समझ रही होगी, उतनी लिमिट्स में रह के हम अपना फैमिली व्लॉग बना सकते हैं कि जिससे कोई किसी को क्रिटिसाइज ना करे। आजकल आपको पता है बहुत सारी बातें हो रही हैं, कोई किसी की बीवी को लेके पर्सनल हो रहा है, कोई किसी की, अब देखें सबसे कीमती और अजीम रिश्ता है माँ का। अभी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, एक मेरा भाई है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसकी वालदा के बारे में कुछ गलत बातें की जा रही हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं। माएँ सबकी एक जैसी हैं। अगर माँ के बारे में बात की जाएगी तो सब खड़े होंगे, तो उसके साथ हम खड़े हैं। अब देखिए ना, जब किसी का कोई कसूर भी नहीं है, उसको इसमें लेकर आया जाता है तो बहुत दुख होता है। चलिए बता दें किसके बारे में बात हो रही है। वो आपको कमेंट्स में बता देंगे ऑडियंस के किसके बारे में बात हो रही है। तो कुछ चीज़ें ऑडियंस पे छोड़ते हैं,